अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने नेक दुआओं से और जो है अच्छे अच्छे दुआओं से मुझे नवाज़ा, और आप लोगों की दुआओं की बदौलत ही तबीयत हमारी संभल गई है। और इंशाल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बतों का ही नतीजा है कि हमारा चैनल जो है वो 7 के भी पहुंच गया है। और मैंने जैसा वादा किया था कि मैं जो है 7,000 पर लाइव आऊँगा, मगर अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो इरादा बना हुआ है और हमारा प्लान है मदीना शरीफ हाज़िर होने का, तो वो बहुत करीब है। इंशाल्लाह जो है वो 15 तारीख तक हम लोगों का इरादा है जाने का। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ से लाइव हम लोग जो है बात करेंगे इंशाल्लाह। मदीना शरीफ से आप लोगों को वहाँ से लाइव भी दिखाएंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। और हो सकता है कि उससे पहले भी लाइव आया जा सके, तो कोशिश करूँगा कि उससे पहले भी लाइव आ जाऊँ, और उसके बाद में मदीना शरीफ जब हाज़िरी होगी तो वहाँ से भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। ठीक है ना। इंशाल्लाह देखिए कबूल हो जाए, हम लोगों की हाज़िरी वहाँ पर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैं इरादा बना रहा था। और क्योंकि अब ये एक ही चारा बचा है कि ए मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा। तो वहीं पे जाके दिल को सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे हाज़िरी होगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। इससे मैं ब्लॉग वगैरह का इरादा तो नहीं रखता हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आप हज़रात से जो है आप प्यारे दोस्तों से, अपने आईटी फैमिली से वहाँ पे लाइव बात करूँ। वहाँ पे लाइव जो भी होता है शॉट वगैरह देखेंगे। आप लोगों के शुक्रगुज़ार मैं हूँ पहले से ही और अभी भी हूँ, और हमें अभी रुकना नहीं है। अभी और भी बहुत सारे चीज़ें जो है हासिल करनी है इंशाल्लाह, और आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत हमें। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, हमारी वीडियो होने वाली है कि किसी भी बैनर से या किसी भी पोस्टर से या किसी भी इमेज से आप उसमें से तहरीर को कैसे निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक समझाता हूँ, आप वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो हम लोग जो है ना अपने नाम को मोबाइल में स्टाइलिश तरीके से नहीं लिख पाते हैं वो, और बहुत क्योंकि पोस्टर वगैरह में जो नाम होते हैं जैसे शोरा का, खुतबा का, वो जो होते हैं वो किताबत के ज़रिए भी होते हैं, कंप्यूटराइज भी होते हैं। तो उसमें काफ़ी खूबसूरती तहरीर जो है वहाँ से खूबसूरत तहरीर लिख के वहाँ पे छपी हुई रहती है। ठीक है। तो अगर हम चाहें कि जैसे हमारा भी वहाँ पे नाम वहाँ पे मौजूद है, और अगर हम चाहें कि अपने मोबाइल में उसको निकाल डीपी बना सकें, तो उसको कैसे बना सकते हैं, उसी के हवाले से आज ये हमारी वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब जैसे है कि हमारा नाम जो है, हम नातखा भी नहीं हैं, शोरा भी नहीं है, मतलब शायर भी नहीं हैं। और क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे लोग जो होते हैं जो शायर भी होते हैं, ख़तीब भी होते हैं, तो उनका पोस्टर में नाम होता है। तो एक तरीका ये भी है कि आप वहाँ से जो है पोस्टर से नाम निकाल सकते हैं। तो उसी का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी वीडियो देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। आपके सारे समझ में आ जाएगी सारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी फैमिली इसी तरह बढ़ती जाए। ठीक है। तो इसको जो हम पिक्सार्ट से थोड़ा ये हमारा जो है काम इसमें हमें करना है। अल्फाज जो है बहुत ज़्यादा आज लड़खड़ा रहे हैं, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्लस के निशान जो है, हमें यहाँ पे सबसे पहले प्लस के निशान पे टैप करना है पिक्सार्ट ओपन करने के बाद, और यहाँ से जो है हमें एक इमेज को ले लेना, जिससे जो भी आप पोस्टर से आप निकालना चाहते हैं या जो भी पोस्टर को से अपना नाम निकालना चाहते हैं, उस पोस्टर को हमें यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है। तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए पोस्टर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। मेरे पास पोस्टर तो नहीं था, मगर मैंने अपने दोस्तों से जो हमारे ग्रुप में हैं उनसे कहा था कि पोस्टर के हवाले से मुझे कुछ वीडियो बनानी है, तो इसलिए वो मेरे पास सेंड कर दे। तो किसी दोस्त ने मेरे पास ये सेंड किया था। तो इसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये व्हाट्सअप की इमेज है, और अगर आप खींचकर अपने मोबाइल से ही कैमरे से अगर खींचेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, और डॉक्यूमेंट से अगर मंगाएंगे तो भी क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है। खैर हमारा काम इससे हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें ब्लैक एंड वाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये इफेक्ट वाला ऑप्शन, इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए कलर का,
इस कलर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इस पर हमें टैप कर देना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टैप हो गया है और बाकी जो कलर वगैरह हैं सारे के सारे जो है यहाँ से हट गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें डन कर देना है। डन करने के बाद जो है इस इमेज को हमें सेव कर लेना है। ठीक है, बस इतना हमें इसमें काम है। अब यहाँ से हम यहाँ निकल आते हैं। अब हमारा काम है यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज़र से। ठीक है, तो बैकग्राउंड इरेज़र को हमने यहाँ पे देखिए ओपन कर दिया है। लोड इमेज पे ओके करके हम जो है उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारी इमेज इंपोर्ट हो गई है। अब जिस नाम को हमें निकालना है उस नाम से देखिए हम इस तरह से क्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 3-4 नाम निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें 3-4 नाम निकालना है, तो इतना मैंने क्रॉप करके उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे इतना निकल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑटो पे ओके करना है और यहाँ से इसको फुल कर देना। ठीक है, फुल करने के बाद अब जहाँ जहाँ वाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप इसको टाइप कर देना। ठीक है, इस तरह से ये रिमूव होता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें ब्लैक को रिमूव कर देना है, ब्लैक को इस तरह से देखिए, इसी तरह से आपको रिमूव करते हुए चले जाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारी तहरीर जो है अच्छी तरीके से पूरी यहाँ पे निकल चुकी है। अब थोड़ी थोड़ी जो जहाँ बाकी है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनुअल पे जाएंगे और इसको यहाँ से देखिए फुल कर देंगे या छोटा बड़ा जिस तरह आप करना चाहे करके। उसके बाद में जूम करें इसको दोनों उंगली से पकड़ के। उसके बाद में इस तरह से जो है आप इरेज़ करते चले जाएँ। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इरेज़ करेंगे उसके बाद में आपको निकल के आएगा। तो ठीक है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं ये ऊपर वाला जो नाम है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, ये रखता हूँ, बाकी इन सबको रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से देखिए मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने सारों को जो है यहाँ पे इरेज़ कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद फिर एक बार डन कर देता हूँ, मतलब सेव कर देता हूँ। फिनिश हो गया। अब हमें जो है आना है अपने पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब को मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये टेक्स्ट जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से जो है यहाँ पे आप देखें इस पर हमें टैप करके और यहाँ से इंपोर्ट इमेज पे टैप करके जो है यहाँ से हमें एक इमेज को, मतलब जो हमने अभी रिमूव किया है यानी कि इरेज़ किया उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इस तरह से देखिए ये हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब कहीं कहीं जो है क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में किया तो कहीं कहीं छूट रही है, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मीम के बीच में जो छूट रहा है थोड़ा थोड़ा, खैर उसके हमें कोई मतलब नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये सारे के सारे जो है नाम निकल चुके हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है, कलर पे जाना है और यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहें, ग्रेडियंट कलर देना चाहें या जो भी कलर देना चाहें आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप कलर देने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रोक पे ओके करके भी आप इसका स्ट्रोक लगा सकते हैं। ब्लैक लगाना चाहें, जो भी कलर आप लगाना चाहिए स्ट्रोक भी लग सकता है। ठीक है, ये देखिए उसके बाद में यहाँ पे आप शेडो वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए शेडो वगैरह भी लगा सकते हैं, इम्बोस भी कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए इम्बोस भी हो जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरह से जो है अपने नाम को अगर आप चाहें किसी भी पोस्टर से या किसी भी चीज़ से आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको अच्छा कैमरे से ही खींच के दिखा देता हूं। ये हमारे यहाँ पे देखिए, ये मैं एक इमेज ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, मैंने खींच लिया। खींचने के बाद जो है अब इसी को भी हम अच्छे तरीके से इरेज़ कर सकते हैं। अभी अब मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में आने के बाद जो है इस इमेज को फिर से हम इंपोर्ट करेंगे। ये आ गया। आने के बाद जो है इफ़ेक्ट पे जाना है। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर देना है। अब अगर कहीं पे कट रहा है तो थोड़ा सा इसका अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डन करें। डन करने के बाद फिर एक बार इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जो है यहाँ पे फिर आइए आप इरेज़र बैकग्राउंड पे और उस इमेज को इंपोर्ट करें फिर से। ये देखिए जितना रखना है, जो नाम रखना है उसको आप रखें, बाकी यहाँ से इसको क्रॉप कर दें अच्छे तरीके से। उसके बाद में डन करें। डन करने के बाद ऑटो पिक करके और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। तो ये देखिए सारा का सारा जो है बैकग्राउंड हमारा इरेज हो जाता है। टेक्स्ट जो है हमें आराम से मिल जाता है। देखिए इसी तरह से जो है आप जो भी किसी भी तरीके से किसी भी इमेज से या कहीं भी, जैसे कहीं आप तहरीर देख रहे हैं वहाँ से अगर आपको टेक्स्ट निकालना है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और मेरे लिए जो है आप लोग दुआएँ करते रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएँ कबूल होगी, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, ये किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए दुआएं करते रहिएगा, आप लोगों से दुआओं का दरख्वास्त करता हूं मैं।
तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।